दोस्तों फिर से एक नई कहानी के साथ। और आज की मेरी कहानी है हिरण, कौवा और लोमड़ी की। तो दोस्तों कहानी को पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज की हमारी कहानी है हिरण, कौवा और लोमड़ी। दोस्तों एक जंगल में एक कौवा और एक हिरण साथ में रहते थे। दोनों में बड़ी गाढ़ी मित्रता थी। अक्सर दोनों साथ रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ भी देते थे। हिरण बहुत ही हट्टा कट्टा था। जंगल के काफी जानवर उसके मांस का भक्षण करना चाहते थे, किंतु जब भी दोस्तों वो हिरण के निकट आने का प्रयास करते, कौवा हिरण को चौकन्ना कर देता और हिरण वहां से भाग जाता। दोस्तों जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी हिरण के मांस का स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन कौवे के रहते तो ये संभव नहीं था। तो एक दिन लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना हिरण से दोस्ती का की जाए और उसका विश्वास जीता जाए। फिर किसी दिन मौका पाकर उसे दूर कहीं जंगल में ले जाऊंगी और वहीं जाकर उसका काम तमाम कर दूंगी। तब जी भरकर उसके मांस का भक्षण करूंगी। दोस्तों लोमड़ी ने उसी दिन के बाद से वो ऐसा अवसर तलाशने लगी कि जब हिरण अकेला हो और कौवा उसके आसपास ना हो। दोस्तों एक दिन उसे वो अवसर मिल ही गया। जंगल में उसे हिरण अकेला घूमता दिखाई पड़ा, तो धीरे से उसके पास पहुंची और बड़े ही मीठे स्वर से बोली, हे मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूं। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम मुझे बहुत भले लगे। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्तों मैं तुम्हें जंगल के उस पार हरे भरे खेतों में ले चलूंगी। वहां तुम पेट भरकर हरी भरी घास चरना। हिरण लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और उसने उसकी मित्रता का जो मौका दिया था उसको स्वीकार कर लिया। उसी दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरण के पास आती और उसे ढेर सारी मीठी मीठी बातें किया करती। एक दिन कौवे ने हिरण को लोमड़ी से बात करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की मंशा समझते देर न लगी। लोमड़ी के जाते ही वो हिरण के पास गया और उससे चहकते हुए बोला, दोस्त, ये लोमड़ी बहुत दुष्ट है। इसकी मंशा तुम्हें मारकर खाने की है। प्राण बचाने हैं तो इससे दूरी बना लो। हिरण बोला, दोस्त, हर किसी को शंका की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लोमड़ी सदा मुझसे बहुत अच्छी है और मुझसे दोस्ती की है उसने। विश्वास करो, वो हमारी शत्रु नहीं है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। उसके द्वारा मुझे किसी तरह की हानि नहीं होगी। तुम निश्चित रहो। हिरण का उत्तर सुनकर कौवा वहां से चला गया, किंतु उसे लोमड़ी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वो दूर से हिरण पर नजर रखने लगा। दोस्तों एक दिन लोमड़ी ने देखा कि मक्के के एक खेत में उसके मालिक ने मक्का चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है। तो वो हिरण को फंसाने के लिए उसको ये अवसर बहुत अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों लोमड़ी तुरंत हिरण के पास भागी भागी गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलती हूँ। दोस्तों उसकी मीठी बातों में आकर हिरण तैयार हो गया। दोनों जंगल के पास जो एक मक्के का खेत था वहां पहुंचे, किंतु खेत में प्रवेश करते ही हिरण खेत के मालिक द्वारा बिछाई गई जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। उसने लोमड़ी से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन दोस्तों लोमड़ी का तो ये सारा प्लान ही था। लोमड़ी तो इसी फिराक में भी थी कि कब खेत का मालिक हिरण को मारे और वो भी अवसर देखकर उसका मांस खा सके। उसने हिरण को उत्तर दिया, इतने मजबूत जाल को काटना मेरे बस की बात कहाँ। तुम यहीं ठहरो, मैं कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करती हूँ। ये कहकर लोमड़ी खेत के पास ही झाड़ियों के पीछे छुपकर खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। उधर जंगल में अपने मित्र हिरण को ना पाकर कौवा हिरण की खोजबीन करता हुआ उस मक्के के खेत में आ पहुंचा। वहां हिरण को जाल में फंसा हुआ देखकर वो उसके पास आया और बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। अब तुम ठीक वैसा करो जैसा मैं कहता हूं। सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे पड़ जाओ मानो तुम में जान ही नहीं बची हो। खेत का मालिक तुम्हें मरा समझकर जो ही जाल को हटाएगा और मैं आवाज देकर तुम्हें इशारा कर दूंगा,
बिना एक क्षण गंवाए तुम वहां से भाग खड़े होना। दोस्तों हिरण को बात समझ में आ गई। हिरण ने वैसा ही किया। खेत के मालिक ने उसे मरा जानकर जैसे ही जाल हटाया, कौवे ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते ही हिरण वहां से भाग खड़ा हुआ। हिरण को भागता देख खेत के मालिक ने हाथ में जो कुल्हाड़ी पकड़ी थी वो पूरे जोर से हिरण की तरफ फेंकी, किंतु हिरण बहुत दूर निकल चुका था। वो कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे छुपी लोमड़ी के सर पर जाकर लगी और लोमड़ी वहीं ढेर हो गई। दोस्तों लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखें। दोस्ती करने से पहले ये जान लें कि वो दोस्ती करने लायक है भी या नहीं। दोस्तों कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।